पैसा है तो वो शादी की तरफ जाएं, वो शादी करें, जितनी जल्दी हो सके वो शादी करें। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो फिर वो, अगर उन्होंने गुनाहों से अपने आप को बचाना है, अपने आप को पाक साफ़ रखना है, तो फिर वो रोज़े रखें। रोज़े जब वो रखेंगे तो फिर वो पाक साफ़ रहेंगे। और ये बात हकीकत है और ये बात असलियत है। आप मेरे को छोड़ें, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप किसी मुफ्ती या अपने नज़दीक वाले मस्जिद के अंदर जाएँ, अपने इमाम साहब या मुफ्ती साहब से जाके पूछ लें कि ये बात हकीकत है कि अगर ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर हम बुराई की तरफ जा रहे हैं, अगर हम जिना की तरफ जा रहे हैं, अगर हम गंदी हरकतों की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या 2 हरकतें करनी है कि हमने इसको रोकना है, इसको फुल स्टॉप लगाना है। तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला इक़दाम आप ये उठा सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो जितनी जल्दी हो सके आप शादी करें, क्योंकि ये जो जिना है ये अब आम हो चुका है माशरे के अंदर। ये जिना फैलता जा रहा है और तेज़ी के साथ ही फैलता जा रहा है। दिमाग के अंदर गंदी एटिक्स आती हैं, गंदी चीज़ें आती हैं और फिर वो आपका दिमाग ख़राब होता है और फिर आपकी ज़बान के ऊपर वो आता है और आपका दिमाग पूरा ख़राब होता है और आपको अपने ईमान से, अपने अल्लाह ताला से, अपने इस्लाम से, अपने दीन से वो आपको दूर लेके चला जाता है। शैतान आपको मजबूर करता है। इसलिए अगर आपका पैसा है, नौजवान से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान की यूथ नहीं, ऑल अक्रॉस द मुसलमान यूथ से मैं ये बात मुतातिब हूँ कि अगर आपका पैसा है तो फिर आप जितनी जल्दी हो सके कि आप शादी कर लें। अगर आपका पैसा नहीं है, अगर आपके पैसा नहीं है तो आप सबसे पहले, अगर आप दूसरी बात, अगर आपने जिना से, अगर आपने गंदी हरकतों से बचना है, अगर अपने आप को साफ पाक रखना है तो फिर आप रोज़े रखें। रोज़े रखें जितने ज़्यादा आप रोज़े रख सकते हैं। ईद के ऊपर नहीं, ईद के ऊपर तो रोज़ा रखना आराम है, आप ईद के ऊपर रोज़ा नहीं रख सकते। ईद के बाद आप जितने भी रोज़े रख सकते हैं, अगर आपकी बॉडी आपको परमिशन देती है, इजाज़त देती है। और यूथ को तो, नौजवानों को तो परमिशन है क्योंकि वो तो एक्टिव होते हैं, उनकी बॉडी नई नई होती है, उनका खून नया नया होता है, तो आप रोज़े रख सकते हैं। अगर आपने बुराई से, अगर आपने दूरी पैदा करनी है इस बुराई से, अगर अपने आप को पाक रखना है, अपने आप को साफ़ रखना है, तो फिर आप रोज़े रखें। आप जब रोज़े रखेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। कुरान पाक जब आप अपने हाथों के ऊपर उठाएंगे आपका दिमाग साफ़ होगा। जब आप अल्लाह के सामने झुकेंगे, आप अल्लाह के और नज़दीक होंगे। अल्लाह के साथ आपकी जो अल्लाह के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो मज़ीद बेटर होगी, मज़ीद अच्छी होगी और अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और आप दुनिया के अंदर भी खुश रहेंगे। सुकून वाली, आजकल हम देखते हैं कि लोग सुकून ढूंढते हैं, तो सुकून सिर्फ कुरान पाक के अंदर है और नमाज के अंदर है। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, आपको सुकून भी मिलेगा। आप अल्लाह की इबादत करेंगे, आपको उसमें भी अल्लाह के सामने जब आप झुकेंगे, अल्लाह के सामने आप अपने 2 हाथ को फैलाएँगे। ये आजकल हम क्या करते हैं कि हम हाथ ऐसे फैलाते हैं, ऐसे नीचे रख के। हाथ का फैलाने का तरीका ये होता है, अल्लाह ताला से जब हम रुजू कर रहे होते हैं तो हम पाक होके, हमने सबसे पहला इक़दाम क्या उठाना है कि हमने पाक होना है, हमने साफ़ होना है। जब हम पाक साफ़ होके अल्लाह के सामने झुकेंगे तो वो चीज़ अल्लाह को भी पसंद आएगी। जब अल्लाह को पसंद आएगी तो फिर आपने सब कुछ जीत लिया, आपने इस दुनिया में भी जीत लिया। अगर आप अल्लाह को खुश रखेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज वाइट अरे के वो जो आपको सुकून के अंदर ला सकता है, कुरान पाक वो वाइट अले जो आपको सुकून के अंदर ला सकता है, कुरान पाक को नमाज वो वाइट अल्लाह जो आपको बेसकूनी से निकाल के सुकून के अंदर ला सकते हो। और आप ये कोशिश करके देख लें, कोशिश करके आप जब देखेंगे ये, आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून आपको मिलेगा, आप ज़िंदगी में सुकून के साथ रहेंगे। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुकून, हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, हम बड़ी परेशानी के अंदर मुबतला हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमें कोई हल बताएं। वो मुफ्ती के पास जाते हैं, वो आलिम दीन के पास जाते हैं, वो इमाम साहब के पास जाते हैं पूछने के लिए। इमाम साहब यही कहते हैं कि आप अल्लाह के सामने झुकें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को कुरान पाक पढ़ें, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें,